और एक सुनो ने सवाल किया था न्यूज़पेपर के मतलब, लिख लें न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आपने हर चीज नहीं पढ़नी है। न्यूज़पेपर में हर चीज पढ़ेंगे तो सुबह से लेकर बैठेंगे शाम तक आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। इतना न्यूज़पेपर में मटेरियल होता है कि कोई बंदा नहीं पढ़ सकता शाम तक। टॉप 20 टॉपिक्स की एक फाइल अकेडमी ने आपके साथ शेयर की होगी, या आप ले लें। उसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ऐसे के लिए रेलेवेंट है, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए रेलेवेंट है। पूरे सीएसएस के मेन टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। वैसे में भी आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में भी, करंट अफेयर्स में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी। उनके मतलब जो भी न्यूज आए न्यूज़पेपर में वो आपने पढ़नी है। वो आपको मिलेगी कहां पे, ये भी मैं आपको बता। फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस का टॉपिक है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, उसके बाद रिलीजन के मतलब कोई चीज है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, ग्लोबलाइजेशन है, नेशनलिज्म है, जेंडर के इश्यूज हैं, एक्सेट्रा। ये आपने पढ़ने। एक तो जो पहला पेज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपने पढ़नी। गवर्नमेंट अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, बाकी एक्सचेंज रेट क्या है, और बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारा ग्रोथ रेट क्या है इस वक्त। इस तरह गवर्नेंस में गवर्नमेंट क्या स्टेप लेके आई है, ई गवर्नेंस अगर शुरू की है किसी चीज में, आजकल ऑनलाइन एफआईआर हो रही हैं, लाइसेंस बन रहा है, और भी बड़े पंगे ऑनलाइन हो रहे हैं। ये भी एक पॉलिसी है। गवर्नेंस में चेंज आ रही है, अगर कोई जो प्रॉब्लम्स है गवर्नेंस में वो भी आपको पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ये। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, नॉट इन द सेंस के राना सनाउल्लाह क्या कहता है या वो शेख रशीद क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का क्या हालात हैं ये आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेशन हुई हुई है सोसाइटी में, बड़ी सीवियर किस्म की पोलराइजेशन है। सिविल मिलिट्री रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए रेलिवेंट न्यूज है। बाकी ये हो गया फर्स्ट पेज, वो आप पढ़ें। हर चीज नहीं पढ़नी उसमें। सियासी बयान जो आते हैं, इमरान खान ने क्या बयान दिया है, शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया है, नवाज शरीफ ने क्या कहा है, बिलावल भुट्टो क्या कहता है, ये आपके लिए बेकार है। ये आपको पेपर में हेल्प नहीं करेगा, इररेलेवेंट है ये। ठीक है, आर्मी चीफ क्या कहता है, चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, इररेलेवेंट है। आपको चाहिए कि पॉलिसी नहीं आई है, कोई चेंज आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स नए इमर्ज हो रहे हैं, वो आपके लिए रेलेवेंट है। उसके बाद आप आ जाएं एडिटोरियल और कॉलम वाले पेज पे, जहां पे एडिटोरियल वो होता है जो न्यूज़पेपर की ओपिनियन होती है डिफरेंट इश्यूज पे, करंट इश्यूज पे। न्यूज़पेपर की होती है ओपिनियन अपनी, उसे कहते हैं एडिटोरियल। ये न्यूज़पेपर की अपनी ओपिनियन होती है, ये किसी बंदे की नहीं होती, न्यूज़पेपर की पॉलिसी होती है। इट इज कॉल्ड एडिटोरियल। ये एडिटोरियल वाले पेज पे होता है। उसके बाद फिर होते हैं कॉलम्स, जिसे हम कहते हैं ओपिनियन। ये डिफरेंट ऑथर्स लिखते हैं, अपना अपना कॉलम वो लिखते हैं, अखबार में छपता है। डिफरेंट लोग हैं, इरफान हुसैन, उसके बाद परवेज हुद भाई, उसके बाद और भी लोग हैं जो कि डॉन में लिखते रहे हैं, लिखते हैं। वो आप उनको पढ़ें, लेकिन मन्नो अन आपने हर बंदे की बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि जो एनालिसिस ये कर रहा है ये ठीक है। आपने अपना भी दिमाग ओपन रखना है, बिकॉज पेपर में आपने लिखना है, और जो आप पेपर में लिखेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है, दो ऑथर्स को पढ़ के आप उनको आपस में कंपेयर भी करें, अंडरस्टैंड भी करेंगे यार कौन किसकी बात में ज्यादा वजन है। तो ये काम आपने करना है। कॉलम्स सारे नहीं पढ़ने, जो कॉलम्स आपके उन 20 टॉपिक्स के मतलब होंगे वो आपने पढ़ने, बाकी आपने नहीं पढ़ने। ये हो गया काम। उसके बाद एक न्यूज़पेपर में होता है सेक्शन इंटरनेशनल न्यूज का, आपने वो पढ़ना है। अब उसमें यूक्रेन में क्या चल रहा है, यूएस चाइना रिलेशन में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ये चीजें आपके लिए रेलेवेंट है। तो ये टॉपिक आपने पढ़ने हैं, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं। ये 3 चीजें जो आपने करनी है। बाकी न्यूज़पेपर में जो कुछ आता है वो आपने अगर फन के लिए कुछ पढ़ना है तो वो आप कर लें, बाकी सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इसके लिए पहले पहले आपको शायद टाइम ज्यादा लगे, लेकिन अल्टीमेटली आपने इस टाइम को रिड्यूस करके तकरीबन घंटे 1.5 घंटे तक ले आना है। बस इतना टाइम आपने देना न्यूज़पेपर को, 1.5 घंटा लगा लें बस, इट वुड बी मोर देन इनफ। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे तो एक पेन और नोटबुक साथ लेके बैठे। जो आपको कोई नई चीज मिले, फैक्ट्स एंड फिगर मिले, कोई वोकैबुलरी का वर्ड मिले, कोई स्टैटिस्टिक्स आपको मिले, ठीक है, वो आपने नोट कर लेने वहां पे, साथ साथ आप नोट करते रहेंगे। बिकॉज देखें, एक दफा जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया वो आपने दोबारा तो नहीं पढ़ना ना, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से निकाल लें ताकि वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए, वो पेपर में आपको हेल्प आउट करें। अगर कोई पूरे का पूरा आर्टिकल ही बहुत रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, तो आप उसको कैंची से काट भी सकते हैं वहां पे, और अपनी नोटबुक में उसमें रख लें, स्टेपल कर लें, ठीक है। बिकॉज न्यूज़पेपर तो गया ना रद्दी में, बाद में तो बेकार हो गया आपके लिए ना, अगले दिन नया न्यूज़पेपर आ जाना है। और डॉन पढ़ना है आपने, डॉन।
डॉन ही चलता है और डॉन ही दूसरों से कंपैरेटिवली बेहतर है। बाकी जो हमारे जर्नलिज्म के हालात हैं वो आपको पता ही है, बट इट्स स्टिल बेटर देन अदर न्यूज़पेपर्स। आई होप कि सबको समझ आई है जो मैंने आपको न्यूज़पेपर के मतलब बताया कि आपने उसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सर एक क्वेश्चन है, पूछ लें। आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था टॉपिक जो 20 टॉपिक आपने एकेडमी से हमें मिले थे, वो उससे एक रेलिवेंट मैंने एक सर रजिस्टर में टॉपिक मेंशन किए हैं, लेकिन उसमें से जो डेली बेसिस पे नहीं होता, अक्सर होता है, तो बट उसमें से मैं कुछ चीजें मेंशन करती हूँ, लेकिन सर उसमें से भी कुछ टॉपिक जो है ना वो खाली हैं। लाइक उसमें मुझे आज तक मटेरियल ही नहीं मिला, तकरीबन 4-5 और मंथ हो गए। मैगजीन भी आपने पढ़ना होता है, आप क्लास में लेक्चर भी लेते हो शबनम, वहां से चीजें आपको मिलती रहेंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। ओके।